एआई की मदद से सिर्फ एक शख्स और $1 मिलियन की कंपनी, क्या यह सच में मुमकिन है? आज हम एक ऐसे ही रोड मैप का जायजा ले रहे हैं जो इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है। अक्सर ऐसा होता है ना कि दिमाग में एक जबरदस्त बिजनेस आइडिया आता है, लेकिन फिर सामने आ जाती है अमल की दीवार। सेल्स, मार्केटिंग, माली मामलात, ये सब देखकर अक्सर बेहतरीन आइडियाज भी शुरू होने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ सोच बिल्कुल ही अलग थी। पूरी टीम बनाने के बजाय क्या किया गया? एआई को ही चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर हायर कर लिया और सिर्फ 48 घंटों में एआई के साथ मिलकर एक मुकम्मल बिजनेस प्लान तैयार कर डाला। तो चलें देखते हैं कि ये मंसूबा है क्या। इसके 6 हिस्से हैं। सबसे पहले चैलेंज, फिर DREAM प्रोटोकॉल का तारुफ, डिमांड और रेवेन्यू, एआई इंजन, एडमिन और मार्केटिंग, और आखिर में एक्शन प्लान। इस पूरे मंसूबे की जो बुनियाद है ना, वो है DREAM प्रोटोकॉल। और ये कोई मामूली फ्रेमवर्क नहीं है। इसे आप इस बिजनेस का आइन समझ लें, एक कॉन्स्टिट्यूशन जिसे एआई और इंसान ने मिलके लिखा है। तो ये DREAM आखिर है क्या? ये एक मुखफ़फ़ है। D से डिमांड, R से रेवेन्यू, E से इंजन, A से एडमिन और M से मार्केटिंग। कमाल की बात यह है कि ये एक बहुत ही पेचीदा बिजनेस स्ट्रेटजी को 5 बिल्कुल सीधे साधे याद रखने वाले हिस्सों में तकसीम कर देता है, जिस पर अमल करना मुमकिन हो जाता है। अच्छा, तो इस प्रोटोकॉल की शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे अहम सवाल से, कस्टमर्स कहाँ से आएंगे और पैसे कैसे मिलेंगे? इसीलिए पहले 2 हरूफ हैं D यानी डिमांड और यानी रेवेन्यू। यहां पर हिकमत अमली बहुत दिलचस्प है। शुरू में ही मार्केटिंग पर अंधाधुंध पैसा नहीं लगाया जा रहा। नहीं, पहला फेज है मैनुअल, यानी अपने जानने वाले 50 लोगों से राब्ता करके इब्तिदाई क्लाइंट्स लाए जाएंगे। इससे क्या होगा? एक तो कैश फ्लो बनेगा और दूसरा असल मार्केट की समझ आएगी। और जब ये मॉडल कामयाब हो जाएगा, तब शुरू होगा फेज 2, यानी एक खुदकार सिस्टम के जरिए पूरी दुनिया की मार्केट को टारगेट किया जाएगा। और ये जो खुदकार सिस्टम है ना, ये भी एक मशीन की तरह है जिसके 5 हिस्से हैं। देखें, पहले तो ये उन कंपनियों को ढूंढता है जिन्हें हाल ही में फंडिंग मिली है, यानी जिनके पास पैसे हैं। फिर ये उनके कॉन्टैक्ट्स निकालता है। उसके बाद खुद ब खुद ईमेल्स भेजता है, सारी बातचीत को एक CRM में ट्रैक करता है, और सबसे अहम बात, AI की मदद से मुसलसल सीखता रहता है कि कौन सी चीज़ काम कर रही है और कौन सी नहीं। अच्छा, और रेवेन्यू मॉडल? शुरू में कीमत रखी गई है $997। ये एक तरह की टेस्टिंग प्राइस है, मार्केट में कदम जमाने के लिए। जैसे ही पहले फेज में कामयाबी मिलती है, कीमत को सीधा बढ़ाकर $2,500 से $3,000 तक ले जाया जाएगा, और अदायगियां वो भी स्ट्राइप के जरिए, यानी एडवांस में। डिमांड और रेवेन्यू का मंसूबा तो बन गया, लेकिन सर्विस डिलीवर कौन करेगा? यही प्रोटोकॉल का E यानी इंजन काम में आता है। ये समझें कि इस बिजनेस का दिल है, जहां AI एजेंट्स की एक पूरी फौज असल काम संभालेगी। इस डिजिटल टीम में 5 माहिरीन हैं। एक है इन्वेस्टिगेटर, जो जासूसी करता है। फिर है स्ट्रैटेजिस्ट, जो मंसूबा बनाता है। उसके बाद प्लानर, जो पूरा कैलेंडर सेट करता है। फिर घोस्ट राइटर, जो असल में मवाद लिखता है। और इन सब के ऊपर है मैनेजर, जो क्वालिटी पर नजर रखता है। यहाँ स्क्रीन पर हर एजेंट का काम बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। इन्वेस्टिगेटर क्लाइंट की एक मुकम्मल फाइल बनाता है। स्ट्रैटेजिस्ट उसी फाइल को इस्तेमाल करके हिकमत अमली का खाका तैयार करता है। प्लानर इस खाके को 1 साल के एक्शन प्लान में बदल देता है, और घोस्ट राइटर इस प्लान के मुताबिक मवाद बनाता है। लेकिन सबसे दिलचस्प किरदार है मैनेजर का। ये बिल्कुल एक इंसान की तरह बाकी तमाम AI एजेंट्स के काम को चेक करता है और उन्हें बेहतर बनाने के लिए फीडबैक देता है। मकसद क्या है? मकसद ये है कि इसी से 90% काम खुदकार हो जाए और इंसान का फोकस सिर्फ हाई लेवल स्ट्रैटेजी पर रहे। चलें जी, अब आते हैं प्रोटोकॉल के आखिरी 2 हिस्सों पर। A यानी एडमिन और M यानी मार्केटिंग। ये वो चीजें हैं जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती हैं, लेकिन सच तो यह है कि इनके बगैर कोई बड़ा बिजनेस चल ही नहीं सकता। यहां भी उसूल वही है, हर चीज को खुदकार बना दो। शेड्यूलिंग के लिए Reclaim.ai, फाइनेंस के लिए QuickBooks, फाइलों के लिए Google ड्राइव। लेकिन बात सिर्फ टूल्स की नहीं है, असल बात है डिसिप्लिन की। क्योंकि एक मुनज़्ज़म और साफ सुथरे सिस्टम के बगैर AI भी ठीक से काम नहीं कर सकता। याद रखें, साफ डेटा ही AI की बेहतरीन खुराक है। तो ये था पूरा मंसूबा, DREAM प्रोटोकॉल। लेकिन जैसा कि शुरू में बात हुई थी, आइडियाज की कोई कीमत नहीं जब तक उन पर अमल ना हो। तो अब देखते हैं कि इस शानदार मंसूबे को हकीकत का रूप देने के लिए 3 महीनों का एक्शन प्लान क्या है। पहला महीना, इसका सिर्फ एक मकसद है, वैलिडेशन। क्या कोई इस सर्विस के लिए पैसे देने को तैयार है भी या नहीं? इसलिए टारगेट है कि 5 क्लाइंट्स दस्ती तौर पर लाए जाएं,
दूसरे महीने में स्केलिंग की तैयारी शुरू होगी। मजीद 10 क्लाइंट्स के साथ साथ AI इंजन की तामीर भी शुरू कर दी जाएगी ताकि काम करने का वक्त 10 घंटे से कम होकर सिर्फ 4 घंटे रह जाए। और तीसरा महीना होगा असल इम्तिहान का, जब खुदकार मार्केटिंग सिस्टम लॉन्च किया जाएगा और दुनिया में कहीं से भी बगैर किसी जान पहचान के पहला क्लाइंट लाने की कोशिश की जाएगी। और ये सब कुछ हमें वापस एक ही नुक्ते पर लाता है। ख्याल की कोई कदर नहीं होती, कदर अमले अमलात की होती है। ये सिर्फ एक स्लाइड पर लिखा जुमला नहीं है, ये इस पूरे मंसूबे की रूह है। ये रोड मैप हमें दिखाता है कि AI को सिर्फ एक टूल की तरह नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर इस्तेमाल करके बड़े से बड़े चैलेंजेस से भी निपटा जा सकता है। तो ये एक अहम सवाल छोड़ जाता है, किसी भी नए बिजनेस को बनाने में सबसे बड़ी रुकावट आखिर होती क्या है, और क्या टेक्नोलॉजी वाकई इस रुकावट को हटाने की ताकत रखती है?